सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में सुनो समझो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए हो जाइए, रहना है हमारे शुरू से। यहाँ है प्यारे प्यारे और घरों पर है प्यारे प्यारे सिर्फ बच्चे, बच्चियां भी होंगी, नानियां भी होंगी, दादियां भी होंगी, दादा भी होंगे। तो सबने देखना है प्रोग्राम। जबरदस्त सी एक्टिविटीज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, प्यारी प्यारी सी बातें भी होंगी। इबादत पर मिला कुरान में सवाल जवाब, सवाल हाँ, तो ये सब कुछ होने वाला है और आपसे बातें भी होने वाली हैं, यहाँ बच्चों से भी बातें होने वाली हैं। तो यहाँ जो मौजूद है उनसे तो हम कर लेंगे बातें, है ना भाई, कर लेंगे, वो भी कर ही लेंगे। कुछ लग रहा रूठे हुए हैं थोड़े से भाई, क्या रूठ गए हैं कुछ लोग? कुछ किया हमने नहीं, मुस्कुराते क्यों रूठ गए भाई? नाराज हैं? माइक दे भाई ने, माइक दे, माइक दे, अब तो बात होगी। हाँ भाई, नाराज हैं? नहीं। तो फिर आपने जी किस पे बोला था? बोला था ना जी, तो क्या हमने बोला नाराज है, बोलते जी। तो बोलना है सोच समझ कर। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी, तो अब एक काम हम और भी कर देते हैं, जो नाजरीन हैं उनके लिए एक सवाल दे देते हैं। हाँ जी, आपसे एक ज़रा सवाल करें, मुश्किल आसान, कैसा करना चाहिए? हाँ, आप लोगों से तो है नहीं ना, नाजरीन से है, बोलते मुश्किल। चले भाई, आप लोगों के ही सवालात में से निकाल के दे रहा हूँ मैं सवाल। चले भाई, ज़बरदस्त एक सवाल मिल गया हमें। वो कौन सा जानवर है जो 10-15 दिन खाने पीने के बगैर भी गुजारा कर सकता है? खाने और पानी के बगैर भी गुजारा कर सकता है 10-15 दिन। ऐसा कौन सा जानवर है, ये बताना है मदनी चैनल के नाजरीन ने। ठीक है, यहाँ तो पता ही होगा, है ज़ाहिर, आप लोगों के सवालात थे उसमें से निकाल के आए हम। तो इसका आपने जवाब देना है। दिलचस्प सा वो जानवर है, और उस जानवर की आवाज़ कैसी होती है किसी को पता है? ये हिंट देंगे हम। उस जानवर की आवाज़ होती है, वो कभी कभी निकालता है हमें। बिलाल, अहमद बिलाल नाम है ना, माइक में बात करेंगे जी। अच्छा जी, निकालता है वो जानवर आवाज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं जी। कैसी होती है? माइक में ये नहीं पता, निकालता है जी। होती कैसी है ये नहीं पता। ये क्या बात हुई? मुर्गा आवाज़ निकालता है माइक में जी, निकालते हैं। कैसी होती है? अब बोल के दिखाएं, ये नहीं पता कैसी होती है। पता है मुर्गे की आवाज़? नहीं, हाँ पता है, ये तो गलत बयानी हो जाएगी। मुर्गे की आवाज़ तो सबको पता है, निकालते हुए डर रहे हैं, है ना। चलो उस जानवर की आवाज़ बता देना, तो नाज़रीन को कैसे हिंट मिलेगी? थोड़ी अलग सी होती है, इसलिए शायद शर्मा रहे हैं। अब आपका काम है कि उस जानवर को आप जो है वो पता करें कि वो कौन सा जानवर है। आप कितने दिन बगैर खाए पिए रह सकते हैं? 3 दिन। माइक में 3 दिन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईहान। मोहम्मद ईहान। ईहान।
चले भाई, तो आज से बंद करें फिर आपका खाना पीना। कितने दिन उन्होंने कहा? 3 दिन। 3 दिन तो बचत हो जाएगी घर वालों की। माइक में शायद प्रैक्टिस की हुई है ना। प्रैक्टिस की हुई है। और आपके कितने दिन है खाए पिए बगैर? मैंने नहीं की हुई। नहीं तो आइडिया बता दें अंदाजन, फिर सोच में पड़ गए। 2 दिन, इन्हें 2 दिन, तो 2 दिन रोक दें फिर आज से। अब्बू को बोल दूँ, महरोज भाई हमारे को बता देते, मैं अहमद बिलाल कह रहा हूँ 2 दिन रह लेंगे, तो कम से कम 1.5 दिन का तो बचत कर लें, फिर एंड में दे देंगे खाना पीना। चले खैर, ऐसे ही मैं अर्ज़ कर रहा था। तो हमारा जो है वो टाइम काफ़ी कम होता है, तो 1 दिन भी ना छोड़िएगा, 1 दिन में भी मसला शुरू हो जाएगा। जो रोज़ा रखना है वो रोज़ा रख के, उसमें एक मखसूस टाइम पीरियड होता है, लेकिन जो है वो कुछ अल्लाह पाक की शान है। कहते सुभान अल्लाह, ये असल में सीखने की बात है। अब हम तो 1 दिन में ही ना हालत डाउन होना शुरू हो जाती है। खाना, अच्छा पानी भी ना पिए, ओ फिर तो और ही ज़्यादा। अगर हम पानी पीते रहें तो फिर भी ज़रा ना खींच लेगा, क्योंकि पानी में भी एनर्जी होती है। लेकिन खाना भी ना मिले, पानी ना मिले, तो 1-2 दिन भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये कैसा जानवर है, कितने दिन? 10-15 बगैर खाए, बगैर। अच्छा, इसके अंदर स्टोरेज का सिस्टम होता है, अल्लाह की शान है, अंदर स्टोर कर लेता है। हमारा भी तो होता है ना फ्रिज में स्टोर, उधर से निकाला खाते जा रहे हैं। तो इसके अंदर ही स्टोरेज का सिस्टम होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर रहता है जहाँ खाना पीना इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो उसको अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो गुज़र बसर ज़्यादा कर ले। तो हमारे पास तो खाना पीने के लिए कौन है? अम्मी अब्बू हैंगे, कुछ ना कुछ करके देंगे हमें तो खाना, हमें तो भूख लगी है। तो इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जब खाना पीना मिल जाए तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आते जाइए, बातें करते जाइए, हम प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे और शामिल करते हैं सवाल जवाब। ठीक है भाई? टीम ए से कौन दे रहा है जवाब? आप देंगे? ले ले माइक, ले ले। ये हुई ना प्यारे से बच्चे की बात। प्यारा सा नाम क्या है प्यारे से बच्चे का? हुसैन अली। हुसैन अली, वाह भाई वाह, हुसैन अली। ये बताए, आज तो खाने पीने की बात ही आ गई भाई। अभी एक जानवर के खाने पीने की थी, अब इंसानों के खाने पीने की है। वैसे उस जानवर को भी खाया जाता है, हलाल जानवरों में से। ये सब मैं हिंट्स देता जा रहा हूँ। ये बताएं, दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार खाना कौन सा है? गोश्त। कौन? गोश्त। गोश्त। गोश्त पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गोश्त? गोश्त। इन्होंने बोला गोश्त, क्या बोला है? गोश्त। आखिर में क्या बोला है? शीन, है ना भाई? जवाब सही है, बताएं टीम बी। सही है। माइक में नहीं है, सही नहीं है। वो कह रहे हैं सही है, उनको दे माइक। भाई हैं ये आपके? माइक 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 माइक। इन्होंने क्या बोला है, पहले इनका बताएं जवाब। गोश्त। गोश्त। सही है जवाब? जी हाँ गोश्त। हाँ, अभी बदल गया, बदल गया, जवाब बदला है। देखें क्या है? गोश्त। दोबारा जोर से। गोश्त। आखिर में क्या आ रहा है? ते। तो ते आ गया, पहले तो ते नहीं था, पहले खाली गोश्त था। गोश्त, गोश्त पता है कान को कहते, कानों को गोश्त का गालिबन फारसी में, तो आप कान खाएंगे। और गोश्त आखिर में ते आ गया तो फिर बन गया गोश्त जो खाया जाता है। ठीक है जी, तो गोश्त खानों का सरदार है। खैर, फिर इसके पैसे भी सरदारों वाले होते हैं। चलें जी, जवाब। हाँ भाई, टीम बी से कौन दे रहा है जवाब? ये देखो, छोटे बच्चों को देना चाहिए था, इन्होंने दिया जवाब। इसका मतलब टीम बी के छोटे बच्चे दे माइक, दे भाई, उन्हें दे। ये बनाए कि दुनिया, अच्छा ये तो हो गया। पहली उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की पहली माँ कौन खातून हैं? एक कुछ होते हैं जिनको बताने का बड़ा शौक होता है, उनके इस शौक को कैसे कम किया जाए? अपनी बारी में बताएं, दूसरे की बारी में नहीं। हज़रत बीवी आमना। बड़ा सोचा इन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन खदीजा। हाँ, कहीं से आई आवाज? आई है, वो तो खुद कह रहे हैं। आवाज आई थी, कहाँ से आई थी? ये हाँ, उससे पहले आप यूं हुए थे जब मैंने कहा था कि कुछ लोगों को शौक होता है बहुत बताने का। क्या है? दोबारा से जवाब दे। हजरत बीबी
खदीजा रदी अल्लाह ताला अनहा। चले, ये कह रहे हैं इनकी तैयारी नहीं हुई थी प्रोग्राम से पहले। भाई देर से आए थे क्या? चले फिर मान लेते हैं जवाब। बताना नहीं है, आप अगर बताया ना नज़र रखिएगा, ठीक है? जो वो बताएगा उस टीम का पॉइंट माइनस। जवाब सही भी होगा हम मानेंगे नहीं। हाँ भाई, टीम बी से सबसे करते हैं भाई। बिलाल, अहमद बिलाल को दें। अहमद बिलाल ही है ना पूरा नाम? जी। ठीक है। ये बताइए कि हसद करना किसकी सिफत है? मुनाफिकों की सिफ्त है। मुनाफिक की सिफत है। जवाब दुरुस्त है। और ये पीछे माशाल्लाह दूसरा शिमला आपने बनाया स्टाइल से, आपके सर पे। ये किसने बनाया? खुद से बनाया माइक में? जी। अरे वाह, तो ये तो बड़ा स्टाइल है। बना लेते हैं? चले भाई, ये मखसूस स्टाइल है। तो ये मामा भी अलग चाहिए होता है इसका, तो जैसे वो खड़ा हो, हमारा खड़ा ही नहीं होता तो ढल जाता है, ऐसे ही है। चले भाई, हाँ माइक इनको दे, इनको। अब एक एक 1 to 1 बारी बारी सबसे होगा सवाल। ये बताइए कि कुरान करीम में किस नबी अलैहिस्सलाम को मुबश्शिर यानी खुशखबरी देने वाला फरमाया गया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब माइक पहुंच गया जी। किसके पास पहुंचा है? नाम है तो बता दें। मोहम्मद दहिया। कोई क्या है? मोहम्मद दहिया। अच्छा, तो यूनिक सा थोड़ा सा नाम है, दहिया। अच्छा जी, एक तो साहबी रसूल थे हज़रत दहिया कल्बी, हो सकता है उन्हीं की मुनासबत से आपका नाम रखा गया हो जी। ये बताइए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के माना बताइए। अपने नाम के पता है? कुछ बोल नहीं रहे। पता है अपने नाम के माना? तो बोल दे नहीं पता, इसके लिए ऐसे टेंशन वाली क्या बात है? पता है नाम के माना माइक में? नहीं। अच्छा, अब तो ये वो बता दें, वो जो यहाँ पर हमारे पास सवाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के माना बताइए। ये भी नहीं पता तो बोल दे नहीं। नहीं। तो आपको मिलेगा हीरो। उस वाले से तो जी इनकी भी तैयारी नहीं हुई थी, तो ये खुद से बोल ही नहीं रहा मेरी तैयारी नहीं हुई। ये सिर्फ मुझे देखे जा रहे हैं यूं यूं करके। चले भाई, अभी तो बता देते, थोड़ी हेल्प कर देते। अब तो देर कर दिया आप लोगों ने। बताया भी, पता था आपको, बताया नहीं आपने, उनकी हेल्प भी नहीं की। क्या करें, अब तो अंडा मिलेगा। चले माइक माइक माइक। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम के माने हैं मेहरबान वालिद। तो अब क्या करें, अब तो देर हो गई। जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। ये आ गए सबको बताने वाले। नाम क्या आपका? मोहम्मद इहान। आपसे प्रोग्राम से हटके करूं, स्क्रिप्ट से हटके? हैं, थोड़ी सी आपको पनिशमेंट दे ना। ये बताइए, लोगों की छुपी हुई बातों को मालूम करना क्या कहलाता है? तजस्सुस। इसको जासूसी भी कहते हैं। इसी को कुछ होते हैं ना जासूस किस्म के, हर जगह कान लगाते हैं, हर जगह यूँ पता चलना चाहिए क्या हुआ। वो इधर इधर इशारे नहीं करे भाई, किसी को नहीं बोले, ठीक है? तो कुछ लोगों को जासूसियों का बड़ा शौक होता है, तो ये काम अच्छा नहीं है। चलें जी, और कॉलर्स आ रहे हैं हमारे साथ भाई, जल्दी जल्दी आते जाए कॉलर्स। आ गए भाई हमारे साथ हसन अली। हसन अली। ये बताइए, अच्छा सवाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई हदीस पाक की मशहूर किताब का नाम क्या है? सईद बुखारी। सईद बुखारी। जोर से। सईद बुखारी। सईद बुखारी। सईद। उनको बोलने देना, मैं उन्हीं से बुलवा रहा हूँ। सईद बुखारी। सईद पहले बुखारी। सईद बुखारी। सईद बुखारी। देख ले, सईद बुखारी मैंने बोला। हाँ, पहले से जवाब हो, कितनी तो खुशी हो रही है। दूसरी सईद बुखारी, देख ले, ये नई आ गई है कोई। ये तो फिर सईद भाई की बुखारी हो जाएगी, तो गड़बड़ हो रही है। सईद बुखारी नहीं है ये, तो जो मुसन्निफ हैं वैसे इमाम बुखारी कहा जा रहा था, मशहूर है तो सुना हो, जब बुखारी शरीफ में है। सुना है भाई? पता नहीं सुना नहीं सुना, अल्लाह खैर कर। मैं कभी नहीं सुना। सुना सुना, ठीक है तो बोल लेना। सईद बुखारी। हाँ, तो मुझे पता है, पहुंचा है पूरा पूरा प्री प्लान्ड सब।
सही बुखारी। अच्छा, इनका अपना नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये बुखारा शरीफ इलाका है, वहाँ के थे, तो इसलिए उस निस्बत से जो इनकी किताब है। वैसे इनकी इस किताब का नाम काफ़ी तवील सा है, ये तो आपको मुख्तसर करके बता दिया। वो सही बुखारी भी जो है वो सईद बुखारी हो गई। सहीह बुखारी क्या है? हाँ, सही में कितने हा आते हैं और जमाई में कितने आते हैं? हाँ, जमाई लेते भी तो कर रहा हूँ ना, मुंह इतना बड़ा खुलता। अच्छी बात नहीं है, मुंह को बचाएं खुलने से, या फिर उल्टे हाथ की पुष्ट रख लें। तो खैर जी, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जी भाई, कौन दे रहा आप जवाब? टीम बी से तो दे दे। नाम नहीं है आपका? ये बताएं कि अभी आया था कि दुनिया आखिरत के खानों का सरदार कौन सा खाना है? गोश्त का। अब आपके पास है कि जन्नत के खानों में किस खाने का पहला नंबर है? ये देखिए, ये देखिए, इधर देखना, आपने देखना ही नहीं है उधर। गोश्त का। जन्नत का, जन्नत में सबसे पहले गोश्त मिलेगा खाने को। ठीक है जी। चले जी, वो मछली की कलेजी का किनारा, ठीक है, तो वो भी मतलब गोश्त का हिस्सा हुआ। जी भाई, क्या नाम है? मोहम्मद आजमीर। इनसे डर लग रहा है, मुझसे डर लग रहा है, इनसे डर लग रहा है, इनसे किससे? घबराए सहमे सहमे बैठे ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। ये बताइए कि झूठ बोलने से क्या चीज़ ज़ाया हो जाती है? नेकियां। तो झूठ बोलना बताया है तो फिर बताया है, नहीं बताया तो नहीं बताया। झूठ बोलना नहीं चाहिए जी। हम नेकियां हासिल करने आए हैं, ज़ाया करने। जी, तो कौन है अब हमारे साथ? फुरकानुल हक। वाह भाई वाह, फुरकानुल हक, क्या बात है। ये बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम रदी अल्लाह अन्हा, इनको इधर कर दें, हाँ, रदी अल्लाह अन्हा की परवरिश की? जल्दी, तैयारी की थी? जी नहीं। ओए, ये तो बड़ी जोर से आया जी नहीं। देखा, ये वाला सच सच जोर जोर से बोल दूं मैं? पक्का नहीं तैयारी में थे ये हैं? देर से आए? जी। चलें जी, कौन देगा जवाब फिर आपके बदले का? चले पड़ोसी को दे दें, पता? हजरत खदीजा। दे अब तो हम क्या करें उनके बदले? हजरत खदीजा रजी अल्लाह। वो कोई और जवाब था जो आपने याद किया हुआ, मिक्सिंग हो गई जवाबों की इधर से उधर। किस नबी अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि जिन्होंने हजरत मरियम की परवरिश की थी? नीचे से छोटे बच्चे थे, आप लोग थे, सारिम आप थे, सारिम नाम है ना, आप भी थे बोले थे ना। तैयारी जब हो रही थी, अंकल पहले तैयारी कराते हैं, वो थे उसमें? उनको खुद ही नहीं पता, वो खुद बताएंगे ना थे कि नहीं थे, उन्हें ये तो पता वो थे। माइक पहुंचा दिया जाए सारिम तक सीधे हाथ से। क्या नाम है? मोहम्मद सारिम। तैयारी की थी प्रोग्राम से पहले? नहीं। हैं? माइक आने से पहले क्या कर रहे थे जी? और माइक आया नहीं, ये क्या बात हुई भाई? हम दे दें तो आप लोगों को तो आ रहा है सही सही, तो गलती कैसे होगी? वो कह रहे हैं अब तो हो गई देर, चले भाई लड़ाई बाद में कर लेगा, बाद में भी नहीं कीजिएगा। दे दें भाई जवाब। हजरत ज़करिया। इनका जवाब हो गया है दुरुस्त। दुरुस्त हो गया है जी। अच्छा भाई, अब किसकी बारी है? कैसे दोबारा से? अब कॉलर्स की बारी है। कॉलर्स हैं भाई, कहाँ रह गए कॉलर्स हमारे? मेरा नाम मुस्तफा रज़ा अत्तारी है। मैं आज आपको पोयम सुनाऊंगा। बीमकरी चूटे से वो अटकरी, झूठा बोला मैं निकलूंगी, मकरी बोली मैं निकलूंगी, दोनों बोले मैं निकलूंगा, मैं
अरे भाई। निकलूंगी। चूटे को भी फिर गुस्सा गुस्सा आ गया। मकड़ी ने भी मुंह चुराया। मकड़ी के दिल में आया नन्ना अच्छी बात नहीं है। अगर इसको रास्ता मैं दे दूं कोई मुश्किल काम है। सोच के मकड़ी ने भी बोला भाई झूठे आप ही निकले। ये दोनों का काम हुआ ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। झगड़ा ना हुई लड़ाई। ऐसा कल्लाओ खाएगा। आमीन। भाई आपने तो बड़े मज़ेदार सी कॉल करती है, ज़बरदस्त है, पूरी अपने अपने मखसूस अंदाज में आपने पोएम सुनाई है। किसी को याद है यहाँ ऐसी पोएम कोई? नहीं, यहाँ नहीं याद। देखे भाई कितने अच्छे हमारे कॉलर्स हैं। तो आपने दोबारा भी ऐसी कॉल करनी है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम शाह मोहम्मद तारिक है। मैं शाह जानिया शेर कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। ज़ाहिरे तैबारों से पेशवा कर तू सलाम उनसे रो रो के कहना मेरे गम का फसाना सुना कर तू सलाम उनसे रो रो के कहना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और सोज़ अता फरमाए जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अली हसन अंसारी है। मैं शाहकोट पंजाब से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब ऊंट है। जवाब आ गया है। कौन है? ऊंट। ऊंट है भाई। ऊंट जो है वो 10-15 दिन बगैर खाए पिए रह लेता है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद सऊद रजा है। मैं कराची में रहता हूँ। आपके सवाल का जवाब है ऊंट। जी जवाब दुरुस्त है। आज तो माशाल्लाह कराची से भी कॉल आई गई है। ज़बरदस्त। मरहबा जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मरियम फातिमा तारिया है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है ऊंट। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाल्लाह। आपका जवाब नेक्स्ट। मेरा नाम नमूना फातिमा तारिया है। मैं शाहकोट पंजाब से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। आंखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहां की कल्लो वजीफा नामे मोहम्मद ज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। आगे कोई पढ़ सकता है इसी कलाम को? नहीं। एक तो कुछ बोलते भी नहीं। हाँ नहीं मैं बोल दो भाई। चले भाई कॉल की तरफ चलते। नाम शराफत में मैं टेक्सला से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको सोकर की दुआ बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। जज़ाकल्लाहु खैरा। कौन सी दुआ सुनाई बहनों ने? याद है? याद है? हाँ भाई वो देखते ही नहीं इधर ना जब कोई ऐसी बात हो रही हो। याद है तो बोले ना। ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। सोने की दुआ याद है? सोने की याद है? सोते वक्त की, सोने की नहीं, सोते वक्त की याद है? वो याद है। और उठने की? उठने के बाद पढ़ना ही नहीं याद रहती। वो उस वक्त तो जमाइयाँ चल रही होती है। वो भी कैसे उठा? उठा। आधे मुँह में उठे आधे नहीं उठे। आधे वॉशरूम में आके उठ रहे हैं। जब मुंह पे छपक्का पड़ा पानी का है तब आंखें पूरी खुली हैं। माँ तो दुआ पढ़ नहीं सकते ना अंकल हैं। तो इसलिए तो अगर सही से तमीज़ से पूरा ही बिस्तर पे उठेंगे तो दुआएं भी याद आएंगी। वरना आधे उठते आधे उठा के, आधे उठते आधे उठाए जाते। उठा के वॉशरूम में डाला जाता है। वहाँ पर फिर पानी पड़ता मुंह पे, फिर होश आता है ठिकाने। तो दुआ याद होनी चाहिए जी। नेक्स्ट।
मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, जी। जो जानवर 10-15 दिन खाने के बगैर रह सकता हो वो सहराई जहाज यानी ऊंट, कैमल, और इसका कुरान पाक में जिक्र भी आया है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। क्या बात है भाई, आपकी ज़बरदस्त भाई कुरान की आयत भी आपने सुना दी। अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। और वो जानवर कौन सा है? ऊँट। अच्छा, यहाँ हमारा जो हमें मालूम है उसके मुताबिक एक बात हो रही है, मे बी पॉसिबल दुनिया इतनी बड़ी है, कहाँ कहाँ कौन कौन से जानवर होते हैं, हो सकता कोई और जानवर भी हो जो 10-15 दिन रह लेता हो या ज़्यादा भी रह लेता हो। बल्कि बाज़ तो ऐसे जानवर हैं जो बड़ी सख्त सर्दी आती है ना, यानी मेंढक किस किस्म के मखसूस होते हैं। पहले हम एक सेगमेंट भी करते थे, अब तो वो सेगमेंट नहीं हो रहा है। ऐसी अजायबात उसमें दिखाया करते थे। वो अपने आप को जो है ना वो जमा लेता, बर्फ़ जम गई खुद को, और जब वो 6 महीने या कई महीनों बाद जब वो ख़त्म होता है, वो सीज़न नॉर्मल आता है, तो उस पर से भी बर्फ़ हट जाती है और वो दोबारा ज़िंदा हो जाता। तो इस अरसे में ना वो खाता है ना पीता है, बल्कि सांस भी गोया नहीं ले रहा होता और वो ज़िंदा होता, मरता नहीं है। अब देखें वो तो महीने भर रह गया या कई महीने रह गया। जी नेक्स्ट। नो फरहान अत्तारी, आज मैं आपको कलाम सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी, प्रोग्राम में सुनो समझो, सेगमेंट है कुरान में। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुरान में जिक्र है और इसके लिए कौन आएगा टीम ए से? चले आप ही चले जाएं, आपका माइक भी माइक ले जाने की जरूरत नहीं, माइक दे के जाएं। ठीक है जी। सवाल क्या है सुन तो लें। कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनमें 9 रुकू हैं? 2, 3, 4, 5, जो सही लगता है वो आंसर वाली जगह पे लगा दें। क्या लगाया है? क्या लगाया है भाई ने? 4। चलें भाई आ जाएं। बी से कौन जाएगा? आप जाएं, जाइए जी। उन सूरतों के नाम लगा के आइए। माइक का क्या करेंगे? माइक का करना क्या है? वापिस दे दिया। चलें भाई, सूरतों के नाम जिनमें 9 रुकू हैं निकालते जाइए, लगाते जाइए। हिंट्स में आपके पास सूरह नूर, सूरह क़िसस, सूरह हूद, सूरह अहज़ाब, सूरह मोमिन। हाँ भाई, क्या नाम है इसका सूरत का? सूरह क़िसस, क़सस। माइक। सूरह कसस। मैंने क़िसस बोला, आपने बोला क्यों नहीं? चलें भाई, हाफिज़ साहब बता रहे हैं सूरह क़सस। जल्दी करना है, इतने आराम आराम से कर रहे हैं। सूरह नूर, सूरह क़सस और सूरह अहज़ाब जो ये लगा चुके हैं तक, और सूरह मोमिन। एक और रह गई है, हूद। ये नहीं लगाएंगे? उन्होंने 4 बोला तो आप 4 ही लगाएंगे। देख लें। चले भाई आ जाए अपनी जगह पे। हमने ये नहीं बोला था, सही है उनका जवाब। सोच लें। सोच लिया? ये कह रहे सोच लिया। चलें भाई, जवाब दोनों टीमों का दुरुस्त है। दुरुस्त है, माशाअल्लाह। हाँ जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब शामिल करते हैं एक सेगमेंट। याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, टीम ए के लिए कौन सा वर्ड दिखाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर माना भी हम बता देंगे आपको। ठीक है भाई, टीम ए क्या आ रहा है आपके लिए? क्या लिखा है अहमद बिलाल? हलाल। अच्छा भाई, दूसरा दिखाएं। अरे इसको आगे कर दें भाई, दूसरी सूरत इसकी सही या गलत दोनों सूरतें दिखाएंगे ना हम। जी, अब क्या हो गया ये? हिलाल।
अच्छा जी, पहले हलाल था अब हिलाल हो गया, तो अब सही क्या है इसमें से? हिलाल सही है और हलाल गलत है। अच्छा, बराबर वाले को दे भाई। जी भाई, क्या सही है? हिलाल हलाल? हलाल। हलाल। अच्छा, ये वो हा वाला नहीं है, वो जो हलाल हराम होता है ना, ये वो नहीं है, ये दूसरा। उधर देखे, देख के खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, करीब जाके देख कर आए। हाँ, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? ये वाला क्या लिखा है, पढ़ के बताएं। हिलाल। हाँ, और दूसरा दिखाएं भाई इनको, ये क्या है? हलाल। माइक करीब। हलाल। तो अब इसमें सही कौन सा है? हिलाल। ये जो दिख रहा है, ये कौन सा है? हिलाल। ये जो दिख रहा है, ये ठीक है? जोर से बोलना है जी। अच्छा जी। वापस आ जाए, हम सोच लें, उनको दे दें। उधर उधर आगे भी है माइक, वो भी दे देते भाई जी। ये ठीक है जी, हिलाल सही है। वो पड़ोसी को दें। ठीक है। सब एक ही तरफ होगा भाई, इन्होंने बोल दिया तो वही बोलेंगे हैं, ये कैप्टन है आपके। चलें भाई, इनका कहना दुरुस्त है, सही वर्डिंग है हिलाल। चले भाई। और अच्छा, हिलाल, हिलाल कहते किसे? पहली तारीख का चांद। पहली तारीख की चांद होता है वो जब ईद आ रही है तो हम देख रहे होते हैं ना, चांद चांद बच्चे देखते हैं बड़े सब, तो वो दरअसल देख रहे होते हैं शव्वाल का चांद। यानी वो चांद दिखेगा तो मतलब शव्वाल का महीना शुरू, और शव्वाल के महीने की पहली तारीख को होती है मीठी ईद। ठीक है, तो पहली तारीख के चांद को कहते हैं माइक में हिलाल। हिलाल। सही है जी। अच्छा, हिलाल नाम भी रखते हैं, तो हिलाल का माना हुआ पहली तारीख का चांद, और ये एक सहाबी का नाम भी है। ठीक है, चले भाई, कोई जुमला बनाए जिसमें हिलाल आता हो, और ख्याल उसमें रखना है माना का। ठीक है, माना क्या है? पहली तारीख का क्या बनाया भाई? जल्दी, कोई भी बना रहे टीम से, सीधे हाथ से लेना है, सीधे। लफ्ज हिलाल के माने पहली तारीख का चांद है। चले भाई, ये भी बन गया। और कोई? हसन अली, जुमला। टीम में सुस्त हो रही है। चले भाई, टीम बी के लिए हम दिखाते हैं माइक में, पढ़ के बताएं खतीजा। क्या है। खतीजा। अच्छा, और दूसरा दिखाएं। ये खदीजा। ये नाम लिया जाता है ना, एक है ये खदीजा, और इसको दूसरी तरह कैसे बोल लेते हैं? खतीजा। तो अब बताइए ठीक क्या है इसमें से? खदीजा। दोनों एक ही बोल रहे हैं आप। दिखाएं, ये वाला ठीक है, जी। यानी दाल, जिसके अंदर साउंड आएगी दाल की। ता वाला ठीक नहीं है। नहीं है, यही कहना है। उधर आगे दे, आगे। हाँ भाई, क्या ठीक है? ये वाला ठीक है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जी। यही ठीक है। ता वाला जी। खतीजा। अच्छा जी, उधर आगे दे दें। यही वाला ठीक है? जी नहीं। हाँ, पड़ोसी कह रहे हैं सही है, सोच लें। नहीं, नीचे दे, नीचे। हाँ भाई, यही ठीक है। जी। ता वाला इधर सारिम को दे दें, मोहम्मद सारिम। हाँ भाई। नहीं। हाँ, क्यों? फिर क्या ठीक है? देख लें, दूसरा दिखाएं भाई इनको। ये ठीक है? बोल के रे। क्या है? यही क्या लिखा है? ये नहीं पता। ठीक है, ये है क्या जी? ये तेजा। है तो कुछ और ही पढ़। तेजा। चले भाई, थोड़ा सा तो माइक दूर कर ले मेरे बच्चे। हाँ, आप बोले। तेजा। माइक नीचे कर ले थोड़ा सा। चले भाई, इनको पीछे देते हैं आप माइक, वो खैर उनका अपना एक अंदाज है। तो ये ठीक है आप लोगों के बकौल हैं जी। चले भाई, दिखा दें सही। यही है हजरत खदीजा। तो ये कौन है? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की वाइफ है ना, सबसे पहली बीवी थी हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन जी। तो इसको इसी तरह साउंड आनी चाहिए। चले भाई, आगे चलें। बस बैटरियाँ डाउन हो गई भाई, अब घर ही चलें, ख़त्म करें वो प्रोग्राम। अब थोड़ा सा टाइम और है भाई। कॉलर्स कहाँ है हमारे? कॉलर्स कहाँ गायब हो गए? चलें भाई, कॉलर्स आ जाएं जल्दी से, ये कर लेते हैं अपना, इबादत पर मिला सवाब जब तक।
इबादत पर मिला सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी। कौन आ रहा टीम में से? आप वो कोने वाले जाइए। जल्दी जल्दी जाना है, जाकर खोलना है। खिड़की जो विंडो बनाई हुई है खोल दें इसको, तोड़ना दीजिएगा वो खोल देगा। हाँ इधर का ज़बरदस्त। माइक का आपका माइक ही हिर फिर के यहीं आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? सीधे हाथ से लेना है, वापस दे दें सीधे हाथ से, फिर सीधे हाथ से ले लें। अब ज़रा रुक जाएं यहीं पे, उनकी तरफ देखें, माइक करीब करें, उनसे पूछें ये माइक आपके पास क्यों आ जाता है बार बार? माइक आपके पास क्यों आ जाता है बार बार? दे माइक उन्हें। किसी और को जवाब नहीं देने, हाँ सब मुझे दे देते। मुझे सादा रहना है, मुझे ज़्यादा ले माइक अब नहीं आना चाहिए। जी आपने क्या खोल दिया? दो से बताइए क्या दे रहे हैं? 2 सूरतें हमारी शिफात करेंगी। वो कौन सी हैं? सूरतुल बकरा, सूरतुल आली इमरान। क्या करेंगी वो? शिफात करेंगी। किसकी? जो पढ़ेगा उसे। जबरदस्त। तो एक एक बात पूछ के बताएंगे। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, ये 2 सूरतें ऐसी हैं जो अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेंगी। माशाअल्लाह। आ जाएं भाई, आ जाएं अपनी जगह पर। ठीक हो गया जी। बी से कौन जा रहा है? आप, और कोई नहीं है? आप ही जाइए जी। जल्दी जल्दी जाना है। विंडो खोलनी है। क्या आया? 3 बोलिए जी। 3 से अल्लाह पाक का रब होना, दीन का इस्लाम, इस्लाम का दीन होना, दीन का इस्लाम होना, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना। तो आगे भी कुछ है? जो 3 बातों यानी अल्लाह पाक के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर, आगे बता दीजिए। खूबियाँ मिलती हैं। हाँ वो दूसरा मिक्स कर दिया, आपस में मिक्सिंग हो गई। कई बातें याद करते हैं ना तो दिमाग में जाने का सब मिक्स हो जाता है अंदर। नेकियाँ मिलती हैं। नेकियां मिलती है। अब तो आपने तुक्के शुरू कर दिए। एक होते तिक्के, एक होते तुक्के। तो तिक्के खाएं पर तुक्के ना लगाएं। जवाब दुरुस्त दें जी। 5 4 3 2 1 0। 3 बातों यानी अल्लाह पाक के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी रहने वाले के लिए जन्नत है। ये था जवाब। आ जाइए आप, कहाँ दे सके। टीम ए से कौन जाएगा? अभी तो गए थे आप। कौन गया था? अच्छा वो गए थे। चले अब अहमद बिलाल चले जाए। माइक आ जाता था इनके पास, कर नहीं रहे थे कुछ, फिर आखिर चले ही गए। ये मेरा भी बना के दीजिएगा ऐसा ही मामा ना, ये अलग से आपको दे रहा हूँ मैं काम। क्या आ गया भाई? एक जी। जो एक रात बुखार में गुजारे उसका बुखार गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। एक रात बुखार की हालत में गुजारने वाले के बुखार को उसके तमाम गुनाहों का कफ़ारा बना दिया जाता है। लेकिन जब बुखार होता है तो फिर क्या होता है अहमद? मुश्किल होती है। हाँ हुई बुखार खुद को है, जाग सारा कर रहा है, तो उसमें सब्र करें, इंशाअल्लाह गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। आ जाइए जी। जी बी से देख लें, सही सही जवाब देना होगा। जाइए, वैसे ही गलती हो चुकी है आपकी टीम से। अभी भी 1 पॉइंट आगे हैं उनका कहना है। चले भाई 10 आ गया। क्या बताएंगे? जो 10 बार दुरूद पाक पढ़े उसको 10 खूबियाँ मिलती हैं। कोई कुछ का कुछ बना दिया। 10 बार दुरूद पाक की फजीलत ही सुना देते, हम मान लेते आपसे। आधे 10 बार दुरूद पाक की फजीलत और
भाई वो नहीं, आवाज़ नहीं जाएगी अपनी। कौन बता रहा? आप बता रहे कोने वाले? इनकी नहीं आवाज़ जाएगी। नहीं जी, अभी गलत हो आ रहा है। खड़े हो आ रहे, गलती हो रही है। सही बताए। जो मिसवाक करेगा, जो निस्फाक करेगा उसको 10 लाख खूबियाँ मिलेंगी। जो मिसवाक करेगा उसे 10 खूबियाँ मिलेंगी। नहीं दे सके, चले कोई बात नहीं, आ जाए। अब टीम बी ए, ये वाला सेगमेंट तो ए जीत गई ना। ये ए, इससे पहले कौन जीता था? पहले हम जीते थे, उससे पहले भी हम जीते थे। पता नहीं भाई, सवाल जवाब में कौन जीता था? बाद में फैसला कर लिएगा भाई, अभी हमने फैसला नहीं किया हुआ। आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मोहम्मद रजा बात कर रहा। आज मैं आपको सोन की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। किस मनी चैनल? हमारा मनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। इन्होंने सोने की दुआ बता दी, उठने की दुआ। यहाँ बच्चों को याद होनी चाहिए। चले मुकाबला कराएंगे दुआओं का। एक दुआ टीम ए सुनाएगी, एक बी। दुआ सुनाए कोई सी, जल्दी से, जल्दी, सीधे हाथ से लेना देना है। जल्दी दुआ सुनाए। कोई चीज़ अच्छी लगे तो क्या करें? माशाअल्लाह। और बस ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है जी। वॉशरूम जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। हाँ, जाने से पहले पढ़ के जाएंगे जी। किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो क्या करें? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी। खाना खाने से पहले की दुआ। जल्दी जल्दी। औज़ु बिल्लाह कहता है यार। क्या था? कोई भी बता सकता है, पूरी टीम है। जल्दी। हाफिज मजबूत करने की दुआ या कवियु। चलिए, हाफिज मजबूत करना है। हाफिज को क्यों मजबूत करें? हाफिजा मजबूत करते हैं। या कवियु पढ़े नमाज के बाद ना, सर पे हाथ रख के 11 मरतबा। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। चलें जी। और इल्म में इजाफे की दुआ। सुनाए रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी। रात को सोते वक्त की दुआ। अभी तो चलें, सुना अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जल्दी, किसी को भी दे दें भाई, माइक दे दें। अब माइक नहीं आ रहा है अहमद बिलाल के पास। सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। मुस्लिमीन किस चीज़ की दी है? खाना खाने के बाद की दुआ है। ठीक है। और सफ़र की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सही सुनाई है इन्होंने? सही सुनाई है? नहीं सुनाई। सही से सुना है, आराम आराम से। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना। सख़्ख़र लना। सख़्ख़र। हाफिज साहब सुने, आयत का हिस्सा ही है ना ये कुरान पाक की, तो सुने तवज्जो से। हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। लहू मुक़रिनीन। 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 हाँ। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ठीक है, अभी इसको सही से याद करना है। ठीक है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बात सीखने की ये है कि बाज़ लोग दुआ पढ़ते हैं बड़ी जल्दी जल्दी में से, और उसके बाद कुछ हो आ जाए सफ़र में तो बोले मैंने तो दुआ भी पढ़ी थी। तो भाई वो जो दुआ आपने पढ़ी थी वो सुना लीजिएगा कि आपने क्या पढ़ी थी। ठीक है, ये आपके लिए नहीं कह रहा, मुतलकन सबके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये दुआएं जो हैं हमें सही याद होनी चाहिए। इसी बात के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है। मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया